और यही कहने के बाद शियोरी वहाँ से चली जाती है। हालांकि वहाँ ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है तो उसे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था और इसे भी महसूस हो जाता है। फिर वो फ़ोन करके बताता है और वो वापस आ चुकी रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा होता है, मतलब एक स्टेशन दूर जाएगी तो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर शियोरी का मूड खराब रहा तो हमारे कोगा का भी मूड खराब हो जाएगा और उसे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात नहीं रहता है, वो यहाँ पे बताती है कि देखो मुझे ये सब चीज़ें ट्राई करनी है, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। कोगा तो एकदम शर्मा गया रहता है और वो कहती है कि आओ ये ट्राई करो। तो फिर वो जाता है और सोच रहा होता है कि इसका सर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है और ये तो काफी ज्यादा कमाल का भी लग रहा है। टच करता है बेचारे से लेकिन कुछ होता नहीं। वहाँ पे रोमांस वाला नॉवल पढ़ के कुछ ज्यादा ही रोमांस वाला जग गया रहता है। उसके बाद वो और भी चीजें दिखाती है कि ऐसे ऐसे करना, और ये तो भाई कहीं और ही खो गया था, कुछ और ही महसूस कर रहा था। मगर शियोरी को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है, गूगल ने बहुत महसूस कर लिया था। अब यहाँ पे एक जो सीन रहता है बड़ा खतरनाक रहता है, वो मना करता है मगर शियोरी कहती है कि प्लीज, वो कहता है कि बच्चे हैं घर में यार, लेकिन फिर भी वो कर देता है। और बच्चे आगे रहते हैं भाई, गलत टाइम पे गलत बच्चे आगे रहते हैं और कहते हैं तुम लोग को शर्म नहीं आती है, घर में बच्चे हो और ऐसा कर रहे हो। तब ये लोग किसी भी तरह समझा बुझा देते और कह रहे होते कि नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, वो तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे कैसे करने पे क्या क्या होता है और कुछ भी नहीं। तो बच्चों को तो किसी भी तरीके से इन लोगों ने समझा दिया रहता है। अब बच्चे तो चले गए रहते हैं। सो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस महसूस कर रहे होते हैं। अब इन्हें अपने काम पे भी तो वापस जाना है क्योंकि काम भी तो इनके पास में बहुत सारा रहता है और काम अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। मैं आपको बता दूं कि जो कूगा है वो ऐसे ही खाली नहीं बैठा हुआ रहता और वो कहता है कि तुम्हें एक बकेट लिस्ट बना लेनी चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके बाद फ़ोन आ गया रहता है हमारे कूगा को और उसे बोला गया रहता है कि कुछ चेंजेस करो, अपने कॉमिक में कुछ चेंजेस लाओ क्योंकि तुम्हारे कॉमिक में एक्शन बहुत ज़्यादा है और एक्शन इतना ज़्यादा ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ रोमांस भी तो होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं रहा तो पब्लिश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ऑडियंस को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तुम थोड़ा सा उसे अलग करो। यही उसका एडिटर उसे बता रहा होता है या फिर आप इसे पब्लिशर भी कह सकते हैं। तो बेचारा बहुत कंफ्यूज रहता है। उसके भाई बहन देख रहे होते हैं कि ये क्या, भैया को ये क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों महसूस कर रहा है। प्लॉट जो चेंज उसे करना रहता है पूरी तरीके से, हालांकि वो दिखाता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है फिर भी। लेकिन ये जो बात रहती है, ये शियोरी अपना बकेट लिस्ट बना रही होती है, उसे बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो वो आके इसे देती है पहले एक थैंक यू और कहती है कि हमें सबसे ग्रीट करना चाहिए, सबको गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आई हूँ लैंडलॉर्ड। और यहाँ पे वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि बाकी लोग को भी जा रही हूँ मैं गिफ्ट देने के लिए, लेकिन घर में तो कोई रहता ही नहीं है, सब अपने काम पे गए हुए रहते हैं। फिर कोगा उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सबको गिफ्ट देना चाहिए। मगर शियोरी कहती है कि हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं यार, हम लोग को एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए। तब कोगा कहता है कि तुम्हें लेटर लिख लेना चाहिए, समझी, लेटर लिख के रख दो और यही सबसे बढ़िया काम रहेगा, क्या कहती हो, क्योंकि लेटर सब लोग पढ़ेंगे और बाद में तुम्हें अप्रिशिएट भी कर देंगे, वहाँ बोर्ड है उस पर लिख भी देंगे। सो वो कहती है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चियोरी वहाँ पे आ चुकी कहती है कि तुम्हें इसमें से जो पसंद है तुम वो गिफ्ट ले सकती हो, और ये गिफ्ट करने का तरीका रहता है। तो चियोरी को डिसाइड करने बोलती है और फिर वो एक गिफ्ट ले लेती है वहाँ से, बहुत ही अच्छा उसे लगता है। सो वो शियोरी पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तब चियोरी उसे बता रही होती है कि बाकी लोग तो अपने काम पे गए हुए हैं, तो तुम अपना देख लो जिसे जिसे गिफ्ट देना है। कूगा आ चुका रहता है और कहता है चियोरी आ गई है। शियोरी इसे भी गिफ्ट देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे लिए। उसके आगे हम देखते हैं कि ये अपना कॉमिक में देख रहा होता है कि भाई कुछ तो हो यहाँ पे, कुछ तो बनाया जाए, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन यहाँ पे महसूस कर रहा होता है। जब बाकी लोग काम करके वापस आते हैं तो उन्हें शियोरी का गिफ्ट मिलता है और उन लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब शियोरी सुबह आती है तब देखती है कि उन्होंने बोर्ड पे उसे थैंक्स भी लिखा हुआ रहता है और काफ़ी ज़्यादा शियोरी को अच्छा लग रहा होता है। कूगा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि शियोरी का मूड ठीक है तो भाई कूगा का भी कुछ नहीं होने वाला है, कूगा का भी मूड ठीक रहने वाला है, समझे। शियोरी पे सारा चीज़ डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये बंदा अपना डिप्रेशन नहीं दिखा रहा होता है कि इसे पूरा अपना कॉमिक का प्लॉट चेंज करना है और कितना ज़्यादा ये परेशान है। तब पीछे से हम देखते हैं कि शियोरी और कूगा की छोटी बहन ये देख रही होती है। तब वो कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। शियोरी सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक एक लड़की जिसका नाम मोमो रहता है वो आई रहती है। मोमो पहले यहीं रहा करती थी लेकिन अब उसने घर चेंज कर लिया और शियोरी को देख के कहती है तो तुम यहाँ पे नहीं रहने के लिए आई हो क्यों, है ना। और फिर वो लोग जाते हैं मिलने के लिए हमारे कूगा से। असल में इसी ने हमारे कूगा को कॉमिक बनाना सिखाया था और अभी ये समझे, तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो अब ये यहाँ पे इसके पास में नहीं रहती। और मैं बता दूं कि एक बहुत ही फेमस कॉमिक राइटर भी है, इसने एक कॉमिक लिखी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और ये वही कॉमिक रहती है जो कि शियोरी ने सुबह कुआ को बताई थी कि कितना अच्छा कॉमिक है। और जैसे ही हमारी शियोरी इस बात को सुनती है वो तो एकदम पागल सी हो जाती है, क्या आप ही उसकी राइटर है, आप इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लिखती हैं आप, क्या आपको कोई असिस्टेंट का ज़रूरत है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मोमो से कहती है अरे ज़रा थम जाओ भाई थम जाओ, अगर देखो मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत तो अभी नहीं है, वैसे पहले मेरा असिस्टेंट कूगा था, कूगा ने मुझसे सीखा है, मतलब टीचर है, थोड़ी बहुत तारीफ कर लेती है। और ये भी बता रही होती है कि मेरे पास एक पैड है, अगर तुम चाहो तो उसमें अपना लिख सकती हो, तुम्हें आता है क्या ऐसे पैड से बनाने। तब वो कहती है कि नहीं पैड से बनाने तो नहीं आता है लेकिन मैं हाथ से हैंड रिटन बना सकती हूँ। तो
मोमो कहती मैंने तुम्हारा ड्राइंग देखा है, तुम्हारा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें एक पैड दे दूँ, क्योंकि तुम्हें वो ऑनलाइन वाला नहीं ना पता है। देखो एक ऑनलाइन एनिमेशन अलग होता है और एक जो पैड से बनाया जाता है वो अलग होता है, वो थोड़ा पेंसिल टाइप का ही रहता है। मेरे पास है वो थोड़ा बेकार पड़ा है, तुम उसमें आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। और यहाँ पे सब लोग मोमो की तारीफ कर रहे होते हैं, खासकर की कुआ की बहन भी तारीफ कर रही होती है कि इसी ने तो हमारे बड़े भैया को सिखाया है। और जो हमारी शियोरी रहती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट से उसे मिल गया रहता है, चेतावनी, मजा आ गया। अब फिर मोमो जाने वाली रहती है और कहती कि मुझे पता लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो, इसलिए मैं आई। तब कुआ की छोटी बहन कहती कि ये हमारे बीच में सीक्रेट था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मोमो हंसने लगती है और कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद जो शियोरी रहती है वो मोमो कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब ये भी थोड़ा सा रिफ्रेशिंग महसूस कर रहा था और फिर अपना चला जाता है। अचानक से इसे फिर से कुछ महसूस होता है, समझ गया रहता है कि भाई खराब है उसका मूड। तो वो जाता है शियोरी के पास में, पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ में। शियोरी कहती है कि हाँ, असल में शियोरी को बुरा लग रहा था क्योंकि जो मोमो और कुगा है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। कुआ कहता है कि देखो यार, वो मेरी बचपन की दोस्त है तो हम लोग क्लोज तो रहेंगे यार, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, तुम वैसा मत सोचो कि हमारे बीच में कुछ। और शियोरी कहती कि हाँ मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। देखो ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, कोई भी ऐसा महसूस करेगा अगर कोई भी अपने पार्टनर को ऐसे करीबी में किसी के साथ देख लेगा तो। लेकिन शियोरी यहाँ पे समझ चुकी रहती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी बेकार सी फीलिंग्स को अपने बीच में रिलेशनशिप के नहीं आने, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ कुगा। और वो दोनों शर्मा जाते हैं और फिर वो भाग जाती है, कुछ बोलने ही नहीं देती इसे। और कुगा सोच रहा होता है कि वाह कितनी क्यूट। कुगा यहाँ पर अपना कॉमिक पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कर ही नहीं पा रहा होता है। उतनी देर में उसके भाई बहन वहाँ पे आ चुके रहते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम लोग जू चल सकते हैं। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग जू जरूर चल सकते हैं, जाओ तुम लोग प्लानिंग करो अपना। तो ये लोग प्लानिंग करना शुरू करते हैं, मगर दिक्कत ये बात ये रहती है कि बारिश होने लगती है, सो उनका मूड खराब हो गया रहता है। वो कहता है कि रुको हम लोग कुछ खेल सकते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम अपना काम करो। सो ये अपना काम करने के लिए आ गया था, इसे काफ़ी बुरा लग रहा था, हालांकि ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे हर जगह शियोरी ही नजर आ रही होती है। और यहाँ ये याद कर रहा होता है कि इसके प्रोड्यूसर ने ऐसा क्या बोला है और भाई बना ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि रोमांस वाला जॉनरा बनाना था और रोमांस वाला जॉनरा ये लोग बनाया नहीं रहता है। कहीं भी इसे दिख रही होती शियोरी, दिख रही होती चारों तरफ, फिर बेचारा कहीं भी बना नहीं पा रहा होता और माथा खराब हो गया होता है, क्या क्या करूँ बहुत ही मुश्किल से। और बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज। दूसरी तरफ जो शियोरी रहती है उसे लाइब्रेरी जाना था, मगर सोचती है कि मुझे अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अब इतनी बारिश में लाइब्रेरी नहीं जा सकती हूँ। तो ये भी अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ पे ये कुगा को ड्रॉ कर दे रही थी बार बार, लेकिन इसे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि शियोरी लव्स कुगा, मगर जो हमारा कुगा है उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है। ये सारी बातों को याद कर रही होती, सारी भी पुरानी बातें जो भी अभी तक इन दोनों के बीच में घटी हुई है, और वो सारे टचेस को याद कर रही होती, कितना ज़्यादा बढ़िया था। ये भी कुछ अलग ही सोच रही होती, भाई अपनी ही दुनिया में खो चुकी रहती है, इसे भी कुछ एकदम समझ में नहीं आ रहा होता, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया रहता है। और फिर ऐसे ही इंतजार कर रही थी। आगे जब इसका थोड़ा सा काम था तो देखता है कि शियोरी यहाँ पे उसके भाई बहन के कमरे में झांक रही थी। तो पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तब ये कहती है कि देखो ना वो लोग इतने ज्यादा सैड क्यों लग रहे थे। वो बताता है कि वो उन लोग का प्लान था जाने का जू में, लेकिन फिर बारिश होने लगा इसलिए वो लोग नहीं जा पाए। तो वो कहती है कि ठीक है तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, मेरा काम तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो मैं इनका मूड ठीक कर दूंगी, तुम जाओ अपना काम करो, क्योंकि उसका कॉमिक बनाना जरूरी रहता है ना। तो कुका कहता है कि ठीक है मैं अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द वापस आता हूँ, तब तक जाओ तुम दोनों मजे करो तुम लोग। और ये अंदर में हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, जैसे कि पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। इधर इसकी भी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को। फिर शियोरी जाती है और कहती है तो क्या कर रही हो तुम लोग। और फिर जो माची रहती कहती है कि मेरे भैया ने मेरे लिए फॉर्च्यून टेलर कार्ड बनाए थे बहुत सालों पहले, उसी से मैं खेल रही हूँ, क्या तुम भी खेलना चाहोगी। शियोरी कहती है कि हाँ मैं भी इसके साथ खेलना चाहूंगी। उधर जो हमारा कुगा रहता है वो कर रहा होता है और फिर काम खत्म कर लेता है और आ चुका रहता है, लेकिन देखता है कि ये सबका मुंह क्यों लटका हुआ है। तो हमें पता लगता है कि गलती से शियोरी से एक फॉर्च्यून कार्ड फट गया है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन माची कहती मैंने इससे कहा था कि ये कार्ड बहुत पुराने हो गए हैं, तो इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन देखो ना ये भी मुंह लटका के बैठी हुई रहती है। तो कुगा कहता है कि अरे शियोरी तुम क्यों मुंह लटका के बैठी हुई हो, मैं एक नया बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और ये भी कार्ड्स बहुत पुराने हो गए हैं। माची भी कह रही होती कि मैंने भी तो यही बात बोली थी, लेकिन माची यहाँ पे बोर हो रही होती, कहती मेरे लिए नए कार्ड्स बनाओगे और साथ ही साथ मेरे लिए वो बुक भी लेके आओ, मुझे टैरोट वाले बुक की जरूरत है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तब शियोरी कहती कि रुको मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे भी तो लाइब्रेरी जाना ही था, तो मैं तुम्हारे लिए बुक लेके जरूर आऊंगी। लेकिन माची कहती कि बारिश में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो कह रही होती कि नहीं रुको मैं जाके लेके आती हूँ, और यही कहने के बाद वो चली जाती है। बारिश वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और फिर जो कुका और माची और फूमियो रहते हैं वो लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी रहती है और इससे चिंता हो रही थी। तो माची कहती है तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर है। तो वो चला गया रहता है देखने के लिए, अरे ये शियोरी आखिर यहाँ गया कहीं। फिर बीच रास्ते में उसे शियोरी मिल चुकी रहती है और कहती है कि फाइनली मैंने माची की वो बुक ढूंढ ली, टैरोट वाली जो उसे चाहिए थी।
तो कुआ कहता है क्या तुमने अपनी बुक ली जो तुम्हें लेना था? तो वो कहती है वो नहीं, मैं तो भूल ही गई, मैं बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हूँ यार, जब भी मैं अपनी चीज लेने के लिए जाती हूँ तो अपनी चीज ले ही नहीं पाती हूँ, और दूसरों की चीज लेने जाती हूँ तो उनका पूरा याद रहता है। और उसे काफी बुरा लग रहा होता है, भाई कुआ के सामने बेइज्जती हो गई कि बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है। मगर कुआ कहता है कि अरे नहीं चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बारिश रुकेगी या फिर हम लोग कल भी लेके आ सकते हैं तुम्हारी वाली बुक। तो अब ये लोग साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये देखती है बुक को, बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी रहती है। सो वो कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए कार्ड बना देता हूँ, ऐसा ही कार्ड बनाना है। तो वो उनके लिए कार्ड बनाना शुरू कर रहा होता है, और कार्ड वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। बीच में भी थोड़ी देर के लिए और कहती है कि मैं भी तुम लोग की मदद करूंगी। यहाँ पर ये पूरा एकदम मैजिशियन बनना चाहती है, जो फ्यूचर नहीं बताता, बिल्कुल वैसा वाला टैरोट इसी को कहा जाता है, अगर तुम लोग को ना पता हो तो। कार्ड्स यहाँ पे बन चुके रहते हैं, मगर शियोरी कहती है कि रुको और भी बहुत कुछ सरप्राइज यहाँ पर मैंने तुम लोग के लिए रखे हुए। तो वो पूरा एकदम सेटअप बना के रख देती है भाई। यहाँ पे टैरोट वाला, फॉर्चून टेलर वाला पूरा सेटिंग बना देती है, और साथ ही साथ कपड़े भी लेके आई रहती है, और माची इन कपड़ों में काफी क्यूट लग रही होती है। और कुआ कहता है कि वाह ये तुम पे तो बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है, तुम्हें तो यही करना था ना, बड़ी होके तुम यही करोगी ना? तब वो कहती है कि नहीं, बड़ी होके मैं अच्छा सा जॉब ढूंढूंगी। कुआ कहता है मगर तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा सपना है। तब वो कहती है लेकिन तुम हमें कॉलेज के लिए पढ़ा रहे हो, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब, इसलिए तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन बकवास सी चीजों में टाइम पास करूँ, मैं अच्छी जॉब लेना चाहती हूँ और फिर तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ। तो कुआ कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैं चाहता हूँ तुम लोग कॉलेज कंप्लीट करने का मन है तो तुम लोग करो, वरना तुम लोग को जो मन करता है वो करो, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ठीक है तुम बहुत अच्छी होती है, और तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और कहती है कि मैंने एक बहुत ही सही फैसला किया, जो मैंने अपने आइलैंड को छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आ गई। और कुआ भी ये कह रहा होता है कि मैं भी मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो देखो मैं मांगा आर्टिस्ट हूँ अभी। और यहाँ पर मांगा कॉमिक जो भी बोल लो एक ही बात रहता है। और फिर इसके बाद ये लोग बहुत बात करते हैं, रात हो चुकी रहती है, तो दोनों बच्चे यहाँ पे सो गए रहते हैं। तो रात में हमारा कुआ एक लेटर लिख रहा होता है, और लेटर जाके यहाँ चिपका देता है कि कोई भी इस चीज को तोड़े ना, क्योंकि ये खास चीज रहती है। ये जो लैंप रहता है इसमें एक स्पेशल लाइट भी लगी हुई रहती है, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी रोशनी दे रहा होता है। तब तक शियोरी वहाँ पे आ चुकी रहती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में वो पिछले दिन की बात को बोलने के लिए आई रहती है, पर काफी ज्यादा नर्वस थी। मगर उससे पहले ही कुका बोल देता है कि देखो मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ, मुझे पता है कि हमारी ये अलग टाइप की रिलेशनशिप है, लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास 2 छोटे भाई बहन है और उनकी जिम्मेदारी हमें पढ़ाना है, और उन्हें जो करने का मन है मैं वो चाहता हूँ कि वो लोग करें, तो मैं यहाँ पर एक और बोझ नहीं ढोना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो शियोरी रहती है वो थोड़ा सा सैड हो गई थी, और जब वो सैड हो जाती है तो इसका असर कुगा के ऊपर भी पड़ रहा होता है। उसका गर्दन हल्का हल्का सा दर्द करना शुरू कर चुका रहता है, मगर फिर भी कुगा यहाँ पे बोलना बंद नहीं करता। वो कहती है कि तुम बोलना बंद करो वरना तुम्हें दर्द होगा। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कितने दिनों से ये बात कहना चाहता था, बहुत दिनों से अपने दिल में ये बात रखी थी, लेकिन मैं आज तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कब बोलता क्या बोलता, इसलिए मैं आज ये बात बोल रहा हूँ। तो ये बात बोल देता है, और जैसे वो ये बात बोलता है तो जो हमारी शियोरी रहती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या कुगा ने सामने से उससे बोला, क्योंकि वो भी यही बात करने आई थी। पहले शियोरी को लगा था कि सब चीज बिल्कुल खराब हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सब चीज बिल्कुल ठीक है, और जो कुगा है वो भी उसे पसंद करता है। तो शियोरी कहती कि मैं भी तुमसे यही बात बोलने के लिए आई थी, और फिर बहुत ज्यादा ही शर्मा गई रहती है, और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इसका दिल बहुत ही ज्यादा हल्का हल्का महसूस हो रहा होता है। तो मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है। माची और कुगा प्लान बनाते हैं कि चलो अब हम लोग जू चलेंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, खाना वाना भी रेडी करने का बात होता है। तब तक शियोरी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तब माची बोलती है कि अब हम लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए, चलो जू चलते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और लंच बॉक्स भी पूरा तैयार किया रहता है, और शियोरी यहाँ पे याद कर रही होती है पिछली रातों की बातों को, और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। हमारा कुगा भी शर्मा रहा होता है। मगर यहाँ पे माची कहती है कि चलो हमें रेडी होना है, मगर ये लोग तो भाई अभी भी इतना ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, जैसे क्या हुआ, इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को अपडेट करना शुरू कर चुके हैं। फिर अब ये लोग चले जाते हैं, यहाँ पे जू में आते हैं। तो जू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रहता है, और जो हमारी शियोरी रहती है वो पहली बार यहाँ जू ज्यादा एक्साइटेड रहती है। तो जो माची रहती है वो यहाँ पे उसे पूछती है कि क्या आपने कभी भी ऐसे जानवर नहीं देखे हैं क्या पहले? शियोरी कहती है कि नहीं, मैंने पहले नहीं देखे। वो बात यह है कि मैं कभी जू आई नहीं हूँ, लेकिन मेरे विलेज में ऐसे बहुत सारे जानवर थे, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। ये सुन के माची कहती है कि वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, काफी ज्यादा कमाल का आपका विलेज है। और जो कुगा रहता है वो भी थोड़ा सा शौक होता है कि अभी तक जू नहीं आई है, तो वो सोचता है कि इसे भी मैं अच्छी तरीके से जू दिखा दूँ। तो ये लोग यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स को जा रहे होते हैं देखने के लिए, और फिर ये फोटोज भी क्लिक कर रही होती है। जहाँ पर इसकी नजर जाती है कुछ कपल्स के ऊपर जो हाथ